हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये जप तो आप सभी लोगों ने सुना होगा। दरअसल ये जप रिलेट करता है इस्कॉन को। दुनिया में कृष्ण भक्ति का सबसे बड़ा आंदोलन और संगठन है इस्कॉन। दुनिया भर में यह मंत्र जपते गाते हुए कई देशी विदेशी लोग आपको न्यूयॉर्क, लंदन, बर्लिन, मॉस्को, मथुरा, वृंदावन की सड़कों पर मिल जाएंगे। आप यूट्यूब पर इस्कॉन वीडियो हरे कृष्णा लिखें, आप देखेंगे कि किस तरह छोटे से समूह से प्रारंभ हुआ यह जप एक बहुत ही सुंदर और बड़ा आंदोलन बन चुका है। सचमुच जग में सुंदर हैं दो ही नाम, चाहे कृष्ण हो चाहे राम। इस्कॉन के अनुयायी विश्व में गीता और हिंदू धर्म एवं संस्कृति का प्रचार प्रसार करते हैं। किसने और कैसे शुरू किया इस्कॉन को, चलिए जानते हैं। इस आंदोलन की शुरुआत श्री मूर्ति श्री अभय चरणामृत भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने की थी। स्वामी प्रभुपाद जी ने इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शसनेस अर्थात इस्कॉन की स्थापना 1966 में न्यूयॉर्क सिटी में की थी। स्वामी प्रभुपाद जी का जन्म 1 सितंबर 1896 को कोलकाता में हुआ। 55 वर्ष की उम्र में संन्यास लेकर पूरे विश्व में स्वामी जी हरे रामा हरे कृष्ण का प्रचार प्रसार करते रहे। 14 नवंबर 1977 को वृंदावन में 81 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपना देह त्याग दिया। वृंदावन में ही इस्कॉन का सबसे बड़ा और सुंदर मंदिर है, जहां पर विश्व भर में इस्कॉन से जुड़े लोग एकत्रित होते हैं और कृष्ण जन्मोत्सव मनाते हैं। लाखों ऐसी विदेशी लोग हैं जिन्होंने हिंदू धर्म अपनाकर खुद को भाग्यशाली समझा, और असल में ये वही लोग हैं जिन्होंने श्री कृष्ण और हिंदू धर्म को अच्छे से समझा और उसकी कदर भी की। आप किसी भी इस्कॉन मंदिर में जाएं, इन सभी मंदिरों की खासियत है कि इनकी बनावट से लेकर आंतरिक संरचना तक को एक समान रखते हुए प्रयास किया गया है। यहाँ की आरती, भोजन का समय भी तय होता है। मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को बड़ी खूबसूरती से सजाया जाता है और वहाँ पर प्रभुपाद जी की एक मूर्ति को भी रखा जाता है। वर्तमान में संपूर्ण विश्व में लगभग 400 से अधिक मंदिर हैं। इस्कॉन ने पश्चिमी देशों में अनेक भव्य मंदिर और विद्यालय बनवाए हैं। बेंगलुरु का इस्कॉन मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर है, जिसे 1997 में हरे कृष्ण हिल पर बनवाया गया था। इस्कॉन पर आखिर क्यों इतने विवाद हैं? न्यूयॉर्क से शुरू हुई कृष्ण भक्ति की निर्मल यमुना जल्द ही विश्व के कोने कोने में बहने लगी। कई देश हरे रामा हरे कृष्णा का जाप भजने लगे। पूरी दुनिया में इस आंदोलन के अधिक अनुयायी होते जाने के कारण निश्चित ही दूसरे धर्मों की नजरों में यह आंदोलन खटकने भी लगा। इसके चलते इस्कॉन के खिलाफ कई विरोध प्रदर्शन भी हुए और बाद में उन्हें कई आरोपों का सामना भी करना पड़ा। उन पर ड्रग्स बेचने तक का आरोप लगाया गया। ऐसा नहीं है कि इस्कॉन को अमेरिका और यूरोप में ही विरोध प्रदर्शन और आरोपों का सामना करना पड़ा। यहाँ भारत में भी कई हिंदू हैं जो इनके खिलाफ हैं। उनका मानना है कि ये लोग हमारे बच्चों का ब्रेन वॉश कर उन्हें भी सन्यासी बना देते हैं, जबकि जांच करने पर ये सारे आरोप निराधार पाए गए। दूसरी ओर द्वारिका और ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने इस्कॉन मंदिरों पर भी आरोप लगाए थे। उन्होंने इस्कॉन मंदिरों को अमेरिका की साजिश बताया था और कहा था कि करोड़ों रुपए का चढ़ावा ये लोग हर साल विदेश भेज देते हैं। चलिए सारी चीजों को एक तरफ रखकर जानते हैं इस्कॉन के नियम क्या हैं। यहाँ के अनुयायी 4 चीजों को धर्म मानते हैं: दया, तपस्या, सत्य और मन की शुद्धता। इसके अलावा मुख्य 4 नियमों का पालन उन्हें और करना पड़ता है। उन्हें तामसिक भोजन त्यागना होगा, जैसे कि उन्हें प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा आदि से दूर रहना होगा। उन्हें अनैतिक आचरण छोड़ना होगा। इसके तहत जुआ, वैश्यालय जैसी जगहों पर उनके जाने की पाबंदी होती है। 1 घंटा उन्हें शास्त्र अध्ययन करना होता है। इसमें गीता और भारतीय धर्म इतिहास से जुड़े कई शास्त्रों का अध्ययन करना होता है। इन्हें हरे रामा हरे कृष्णा का जाप 16 बार माला के द्वारा करना होता है। इस्कॉन के लोग अपना खुद का भोजन निर्मित करते हैं, जिसे कृष्णा टेरियन कहते हैं। ये बहुत ही स्वादिष्ट होता है, जो इस्कॉन मंदिरों में मामूली से शुल्क के साथ मिलता है। लेकिन इस पर आरोप लगने के कारण उन्होंने अब मंदिरों में भोजन प्रसादी की व्यवस्था बंद करने की घोषणा कर दी है। ये बहुत हैरानी वाली बात है कि हिंदू धर्म के प्रचारकों को हिंदुओं से ही ज्यादा खतरा है। कहा जाता है कि मेनका गांधी ने भी इसके विरोध में एक बार बयान दिया था। सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी सांसद मेनका गांधी का एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था। इन्होंने इस्कॉन पर कसाईयों को गाय बेचने का बेहद संगीन आरोप लगाया था। मेनका ने इस्कॉन को देश की सबसे बड़ी धोखेबाज संस्था बताते हुए उन पर गौशाला से कसाईयों को बेचने का गंभीर आरोप लगाया था। तेजी से वायरल हो रही इस वीडियो में पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा था कि इस्कॉन गौशाला स्थापित करता है और इसके लिए सरकार से जमीन का बड़ा टुकड़ा लेता है और असीमित लाभ भी कमाता है। संस्था पर निशाना साधते हुए मेनका ने कहा कि मैं हाल ही में आंध्र प्रदेश में उनकी इस्कॉन अनंतपुर गौशाला का दौरा करने गई थी। वहाँ एक गाय भी अच्छी स्थिति में नहीं थी। गौशाला में कोई बछड़ा नहीं था, जिसका मतलब है कि सभी बेच दिए गए थे।
मेनका ने आगे कहा कि इस्कॉन अपनी सारी गायें कसाईयों को बेच रहा है। इस तरह का काम उनसे ज्यादा कोई नहीं कर सकता। ये वही लोग हैं जो सड़क पर हरे राम हरे कृष्णा का जाप करते हुए घूमते हैं और कहते हैं कि इनका पूरा जीवन दूध पर निर्भर है। हालांकि इस्कॉन ने मेनका गांधी के आरोपों को झूठा और निराधार बताते हुए खारिज कर दिया। संस्था की तरफ से कहा गया कि पूर्व केंद्रीय मंत्री के बयानों से वे हैरान हैं। इस्कॉन के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोविंद दास ने एक बयान में कहा था कि इस्कॉन ने दुनिया के कई हिस्सों पर गाय संरक्षण का बीड़ा उठाया है, खासतौर पर ऐसे इलाकों में जहां गोमांस लोगों का मुख्य आहार है। हमारे देश में नहीं, विदेशों में भी इस्कॉन को लेकर न जाने कितने विरोध हुए हैं, लेकिन इस्कॉन आज भी प्रगति पर है। आप लोगों की इसके बारे में क्या राय है? आपका क्या मानना है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही जानकारियों से जुड़ा रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अब हम मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्णा।